नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम पीके गौतम। आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल पीके गौतम मैथमेटिक्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का पार्ट नंबर 2 करेंगे, ठीक है, जो 2018 में पूछा गया है और उस बुक से करेंगे जिस बुक का नाम है ईथ पब्लिकेशन। समझ गए? ईथ पब्लिकेशन का ट्रिगोमेट्री चैप्टर में 17 नंबर पढ़ेंगे। 17 से स्टार्टिंग करेंगे। 17 नंबर में क्या दिया है? बोला है कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? a साइन थीटा b प्लस b कॉस थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसको मान लेते कि क्या है p। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वाट की जगह पर हम मान लिए कि p आया। सुनिए, वो बोला कि क्या रिजल्ट है, हमको मालूम नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या है। हम खाली ज्यूम कर लिए कि इसका रिजल्ट p है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे। a स्क्वायर प्लस क्या होगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस में है तो माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन से ये मिला। सेकंड इक्वेशन से देखते हैं क्या मिलेगा। इसको भी स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। अब ए बी के रूप में 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ पढ़ रहे हैं बचपन से। ठीक है, तो ये ये जो फार्मूला है सेकंड में उपयोग किया गया और माइनस का जो ए बी है वो फर्स्ट इक्वेशन में उपयोग किया गया। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देने पर, ऐड करने पर, जोड़ने पर। देखिए हम इस तरह एरो मार रहे हैं। दोनों को जोड़ने पर देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिएगा इसमें तो ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। अब हमको मिल गया क्या? ये जोड़ना है तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाता है 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो हमको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ दिख रहा है। और दोनों को जोड़ना थी इस रूप में मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो गुने 1। इधर क्या है? सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है।
अब क्या करेंगे, यह क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी न है तो पी स्क्वायर होगा। अब सी को इधर ला लेंगे खींच के, माइनस सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हमसे पूछ रहा था पी का वैल्यू, हमको मिला पी स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको जब रूट चढ़ा देंगे तो पी का वैल्यू मिल जाएगा। ये दो है, इसको ऊपर रूट चढ़ा देंगे, क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर पी। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए आगे प्रश्न में चलते हैं। आगे की प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 में देखेंगे। हमको बोला है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। हमसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट, क्या है, इसका मान क्या है, ये चीज़ पूछा है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम थीटा का मान ऐसा पुट करेंगे कि जो रिजल्ट दो है वो हमको आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि थीटा का मान, हम tan थीटा का मान कितना रखेंगे और cot थीटा का मान कितना रखेंगे कि दोनों का सम हमारा रिजल्ट 2 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि tan 45 डिग्री 45 डिग्री और cot दोनों समान होता है, तो इसका tan देखिएगा, tan 45 बराबर 1 होता है, cot 45 बराबर 1 होता है, यही ना होता है। अब 1 प्लस 1 जोड़िएगा क्या होगा 2। उसी तरह से हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बोला है बराबर वाट। tan 45 डिग्री के मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1। फिर cot 45 डिग्री के मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, 1 के स्क्वायरिंग तो 1 बराबर, 1 के स्क्वायरिंग करेंगे तो 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 ही आंसर। चाहे फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न, इसी प्रश्न को एक और तरीका से बना सकते हैं, एक और आपकी सोच डेवलप हो सकती है कि क्या tan के उल्टा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। समझिए, रेसिप्रोकल cot थीटा। देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका रिजल्ट 2 दे दिया। हमसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट, क्या है, इसका मान क्या है। सोचिए, अगर आप tan बराबर सोच सकती, कुछ भी सोचिए, हम मान लें कि ये अक्ष है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा होता है। तो उल्टा होने के मतलब है कि ये x है तो ये cot बराबर 1/x हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमको 2 दे दिया है। अब इसी को हम लिख सकते हैं आगे, इसको बढ़ा के कि देखिए tan स्क्वायर है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे tan स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकते नहीं बराबर वाट।
ये चीज़ लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको दे दिया एल्जेब्रिक फंक्शन में पढ़े हैं कि p+1/p का वैल्यू 2 रहता है, तो उसका वैल्यू 1 मान लें, या फिर परंतु लग गया इसमें, परंतु इसको आप जानते हैं कि x+1/x के स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा, x² + 1/x², और क्या हो जाता है, x + 1/x बराबर क्या रहता है, p, तब p² - 2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हमको दे दिया x + 1/x का वैल्यू दे दिया है कितना, 2 दे दिया, प्रोवाइड कर दिया है कि आपको पास 2 रिजल्ट जो है 2 है। हमको इसी इक्वेशन से हमको x² + 1/x का मान ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x² + 1/x को मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 के स्क्वायर करके -2 कर देते थे, कितना आएगा 2 आंसर। इसी तरह से आगे चलेंगे। आगे की प्रश्न क्या कह रहा है, आगे की प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, cos² x + sin x बराबर 5/4, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या, sin x बराबर 8, ठीक है। इसमें आप एंगल भी रख सकती, क्या एंगल का मान भी रख सकते हैं। हमको दिख गया कि एंगल का मान रखना है तो बट्टा में तो 2 आएगा, तो साइन कॉस है, तो साइन कॉस में x थीटा एंगल यही ना है, x से ना है, तो x बराबर क्या हो सकता है, 30 या 60। अब हम कह रहे हैं कि 60 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसमें √3 कहीं दिख रहा है, स्क्वायरिंग नहीं है, तो √3 हमको दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, तो 60 नहीं होगा। अब क्या रखेंगे, 30 cos 30 का क्या होता है, √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, जो 5/4 के बराबर आ जाना चाहिए। एक क्या हो गया, 3/4, 1/2 जोड़ेंगे, एलसीएम 4, 3 अबे 2, 5/4 आ गया। जब हमको मिल गया 5/4, हमसे पूछ रहा साइन x का वैल्यू, तो साइन x का मेन अर्थ है कि साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। कैसे बना, हमको दे दिया था, कह दिया था कि cos² x + sin x, इसका रिजल्ट आपको दे दिया था कि 5/4 होगा, समझ गया। इसका रिजल्ट दे दिया था कि 5/4 होगा। cos² x + sin² x का मान दे दिया था कि 5/4 होगा। आपसे पूछ रहा कि sin x का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एंगल को सबसे पहले रखने का प्रयास करते हैं। हमको दिखा बट्टा में 2, बट्टा में 2 दिखने का अर्थ है साइन कोस की बात चलती है, तब हमारे पास क्या है, साइन कोस के रूप में देखकर साइन के ही रूप में पूछ दिया। और अब देखेंगे कि साइन कोस का बट्टा 2 के अर्थ है कि क्या क्या मिल सकता है, 30 पर मिलता है और 60 पर मिलता है, तो 30 और 60 पर मिलता है। अगर हम यहाँ पे 60 रखते हैं एंगल,
तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। हमको √3 कभी भी स्क्वायरिंग में साइन नहीं है, साइन इसमें स्क्वायरिंग के रूप में नहीं है, नहीं है तो हमको आना चाहिए जो भी जुड़ के रिजल्ट आएगा √3 के रूप में आएगा, परंतु ये √3 के रूप में नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। हमको रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। आप सोचने का प्रयास कीजिए, इरेशनल नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न को कि हम 30 रखेंगे। 60 तो कैंसिल हो गया, अब 30 रखने पर हमको मिल गया कि साइन 30 डिग्री के मान 5 दोनों को जोड़ने पर 4 दे रहा है, तो हम मान गए कि ये चीज़ हमको फॉलो हो रहा। समझिए, तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे नंबर क्या कह रहा है, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न रेलवे का बहुत फेवरेट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया आपको कितना, 2 दिया है, नहीं 3 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 8। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे दिया है कि 3 होगा। समझिए, हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि 10 के पावर 4 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के प्रश्न को कोई नो चेंजिंग होता है, जो रिजल्ट इसका होता है वही रिजल्ट इसका भी हो जाता है, तो इसका भी 3 होगा। परंतु क्यों ऐसा करेंगे, देखिए इस तरह के प्रश्न को हम आगे विस्तार करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि सेक स्क्वायर सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर का वैल्यू देकर 10 के पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर का मान पूछेगा, या इसका वैल्यू देकर 10 वाला का वैल्यू देकर सेक वाला का पूछेगा। ठीक है, तो दोनों का बात सेम ही है। देखिए इस तरह को आगे बढ़ रहा है इसमें कहीं क्यों, इसमें हमको सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, 4 है तो 2 बार सेक स्क्वायर को तोड़ दिए। अब क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसको में से हम कॉमन ले लिए सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर हमको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा -1 मिलता है बराबर 3 है। ठीक है, अब इसको आगे और तोड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे और देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसी का प्रयोग है। अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 10 से इसके बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना, तो 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ये चीज़ मिलेगा। अब क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा बराबर 3 आ गया कि नहीं। ठीक है, आइए आगे चलेंगे।